हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, नेशनल अवार्ड्स। आपने अगर सिलेबस देखा होगा कांस्टेबल का, वहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेशनल अवार्ड्स एज वेल एज नेशनल अवार्ड्स। इंटरनेशनल अवार्ड्स वहाँ पे दिया गया है साइंस में, लिटरेचर में एज वेल एज स्पोर्ट्स में। वैसे ही नेशनल अवार्ड्स भी दिया गया है साइंस में, लिटरेचर में एंड स्पोर्ट्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एंड लिटरेचर में जो भी नेशनल अवार्ड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक से लेनी होगी वो मैं सारी इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। थ्रू एमसीक्यूज ही हम बाकी चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, तो आपको पूरी क्लास अच्छे से देखनी है सो दैट आपका पूरा टॉपिक अच्छे से एक बार में ही कवर हो जाए। जो स्पोर्ट्स वाला अवार्ड है ना, वो हम अलग से डील करेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स के थोड़े ज़्यादा अवार्ड्स होते हैं, एक वीडियो में वो नहीं आ पाते, इसलिए मैंने वो अलग से लगा रखा है। जो स्पोर्ट्स के अवार्ड होंगे थोड़ा सा हम वेट भी करेंगे क्योंकि जब एग्जाम होगा ना उससे कुछ टाइम पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसमें करंट भी जो भी ऐड हुए होंगे वो सारे ऐड करके मैं वो साथ में आपको फिर करवा दूंगा। साइंस एंड लिटरेचर के लिए भी थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि नोबेल प्राइज़ आने वाले हैं, तो उसके बाद ही फिर मैं वो वाले भी आपको करवा दूंगा। बट साइंस एंड लिटरेचर के जो अवार्ड्स थे इस साल के वो दिए गए हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक लाया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब स्टूडेंट्स के लिए, नॉट जस्ट फॉर जेकेपी कांस्टेबल बट बाकी भी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो तो आप क्लास अच्छे से देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और नोन एज। जो अवार्ड साइंस के लिए या फिर टेक्नोलॉजी के लिए या फिर इनोवेशन के लिए दिए जाते हैं उन अवार्ड्स का नाम क्या है, किस कैटेगरी में आते हैं वो? राष्ट्रीय ज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, साहित्य अकादमी अवार्ड्स या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखना, जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं फॉर साइंस, फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन उनको बोला जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। कौन सा अवार्ड है ये? इसी साल ये वाले अवार्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, 2024 में ही हुए हैं और फर्स्ट टाइम भी 2024 में ही दिए गए हैं। टोटल कितने अवार्ड्स दिए जाते हैं? टोटल 56 प्राइजेस दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 56 प्राइजेस दिए जाते हैं। अब किस किस कैटेगरी में दिए जाते हैं तो नीचे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शैल बी गिवन इन हाउ मेनी डोमेन्स, कितने डोमेन्स में दिया जाएगा, मतलब कि मान लो किस किस डोमेन में दिया जाएगा। तो देखो, एक होता है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है, बायोलॉजी के लिए दिया जाता है, केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है, अर्थ साइंसेज के लिए दिया जाता है। वैसे टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने डोमेन्स हैं? तो 13 डोमेन्स के लिए दिया जाता है। याद रखना, कितने डोमेन्स के लिए दिया जाता है? 13 डोमेन्स के लिए दिया जाता है। टोटल कितने अवार्ड्स दिए जाते हैं? टोटल 56 अवार्ड्स दिए जाते हैं। आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं हुई रहेगी। कितने अवार्ड्स दिए जाते हैं? 56। कितने डोमेन्स में दिए जाते हैं? 13 डोमेन्स, मतलब कि किस किस सब्जेक्ट में दिए जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, बायोलॉजी, ऐसे बाकी और सब्जेक्ट, ठीक है। उन सभी अगर सबको हम ऐड करेंगे टोटल कितने डोमेन्स हैं, तो टोटल हैं 13 डोमेन्स, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर चाहे वो इनोवेशन हो। जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। नेक्स्ट इज, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सेरेमनी विल बी हेल्ड एवरी ईयर ऑन। हर साल कब दिए जाएंगे ये अवार्ड्स? तो देखो मैं आपको बताऊंगा, याद रखना। सबसे पहले जिसने अप्लाई करना होगा, मतलब अवार्ड लेने के लिए जिसने फॉर्म फिल करना होगा, अप्लाई कब करेगा वो? फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होगा? 14 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक। 28 फरवरी को क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। 28 फरवरी को क्या होता है? नेशनल साइंस डे होता है। उसके बाद अनाउंस कब किया जाएगा, अवार्ड कब मिलेंगे? तो अवार्ड मिलेंगे आपको 11 मई को। अवार्ड कब मिलेंगे? अवार्ड मिलेंगे, नॉट मिलेंगे बट अनाउंस होंगे कि अवार्ड किस किस को मिलेंगे, वो होंगे अनाउंस 11 मई को। एंड नेशनल स्पेस डे के दिन, दैट इज़ 23 अगस्त को फाइनली अवार्ड मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अवार्ड कब मिलेंगे यहाँ पे पूछा गया है, सेरेमनी कब होगी, तो करेक्ट आंसर विल बी 23 अगस्त हर साल। नेक्स्ट इज, विच अवार्ड विल बी गिवन टू रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे ना, वो 4 कैटेगरीज में दिए जाएंगे। कितनी कैटेगरीज में दिए जाएंगे मैंने आपको बताया, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं। 56 अवार्ड दिए जाएंगे टोटल, 13 डोमेन्स में दिए जाएंगे, ठीक है। 13 डोमेन में दिए जाएंगे। और कितनी कैटेगरीज के ये अवार्ड्स होंगे? 4 कैटेगरी के। एक होगा विज्ञान रत्न, दूसरा होगा विज्ञान श्री, तीसरा होगा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड फोर्थ वन होगा विज्ञान टीम। अब देखो किस कैटेगरी में कितने दिए जाएंगे। विज्ञान रत्न हर साल सिर्फ 3 दिए जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर विज्ञान श्री की बात करें हम तो हर साल 25 दिए जाएंगे। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर हर साल 25 दिए जाएंगे और विज्ञान टीम हर साल 3 दिए जाएंगे, ठीक है। 3 कौन कौन दिए जाएंगे? देखो कितना इजी है, विज्ञान रत्न और विज्ञान टीम 3-3 दिए जाएंगे। विज्ञान श्री एंड विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर हर साल 25-25 दिए जाएंगे। टोटल कितने अवार्ड्स दिए जाएंगे? 56। कितनी कैटेगरीज में दिए जाएंगे? 13। कितने टाइप के अवार्ड्स हैं? 4 टाइप के, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन आई होप नहीं है। अब ये 4 टाइप के अवार्ड्स हैं तो सही, किस किस कैटेगरी में ये वाले अवार्ड्स दिए जाएंगे? पूछा गया है टू रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? इसके लिए दिया जाएगा विज्ञान रत्न। हर साल कितने?
3। अगर आपको मैं बताऊं विज्ञान श्री अवार्ड किस में दिया जाएगा, आपने कुछ अलग से किया हुआ है, कुछ टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन, इसके लिए कौन सा दिया जाएगा, विज्ञान श्री। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश वो बोलेंगे हम कंट्रीब्यूशंस किसी भी फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसके लिए दिया जाएगा विज्ञान श्री। अगर हम बात करें विज्ञान युवा शांति स्वरूप, तो ये दिया जाएगा साइंटिस्ट का अंडर एज 45, कि उनको हम थोड़ा मतलब उनका वो जो होता है ना बूस्ट करें, ठीक है, कि वो फर्दर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और भी साइंटिस्ट आएँ। तो अंडर द एज ऑफ 45 जिस भी साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा काम किया है कि उसको लगता है कि अवार्ड दिया जाएगा, बट उसकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आप युवा लिखा हुआ है, तो उसकी एज 45 से कम होनी चाहिए, ऐसे साइंटिस्ट को दिया जाएगा। विज्ञान टीम किसी भी टीम को दिया जाएगा, साइंटिस्ट की टीम को दिया जाएगा। ठीक है, ये 4 टाइप के अवार्ड्स हैं, आपको याद रखने हैं। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। पूछा गया है इट विल बी गिवन टू साइंटिस्ट अप टू द एज ऑफ, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इट विल बी गिवन टू द साइंटिस्ट अप टू द एज ऑफ 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चूज़ करेक्ट, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अप टू 3 विज्ञान रत्न अवार्ड्स आर गिवन ईच ईयर, 3 विज्ञान रत्न हर साल दिए जाएंगे। 25 विज्ञान श्री अवार्ड्स हर साल दिए जाएंगे। 25 विज्ञान, ये जो भी है, ठीक है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। अवार्ड्स आर गिवन ईच ईयर, 3 विज्ञान टीम अवार्ड्स आर गिवन ईच ईयर। इस साल के किस किस को दिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। विज्ञान रत्न किस कैटेगरी में मिलेगा, क्यों मिलेगा, मैंने आपको वो भी बता दिया। विज्ञान श्री क्यों मिलेगा, विज्ञान VY SSB 45 ईयर्स से नीचे के साइंटिस्ट को मिलेगा, और विज्ञान टीम को ही मिलेगा, मतलब साइंटिस्ट की एक टीम को मिलेगा। द अवार्डीज गेट अवार्ड, जो जिसको अवार्ड मिलेगा ना, अब इसमें से कोई भी अवार्ड मिलेगा उसको क्या क्या मिलेगा, अ सनद साइड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अ प्राइज मनी, या फिर बोथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, जिसको अवार्ड मिलेगा ना उसको सिर्फ सनद मिलेगा, प्राइज मनी कुछ भी नहीं होगी इसमें। ठीक है, जैसे कि दूसरे अवार्ड्स होते हैं ना, वहाँ पे प्राइज मनी भी होती है, इस अवार्ड में प्राइज मनी कुछ भी नहीं होगी। आप देख रहे हो कैसे साइंटिस्ट का मॉरल बूस्ट करते हैं, एटलीस्ट कुछ तो इनको प्राइज मनी रखनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है, बट जो भी है, अ सनद साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस ये याद रखना, बस यही मिलेगा जिसको भी अवार्ड मिलेगा। ठीक है, प्राइज मनी इसमें कुछ भी नहीं होगी। चलिए, विज्ञान रत्न 2024 वाज वन बाई, वैसे तो 3 लोगों को मिला था, बट मैंने यहाँ पे एक ही नाम आपको दिया हुआ है। करेक्ट आंसर रहेगा जी पद्मनाभन। विज्ञान रत्न 2024 का किसको मिला था, जी पद्मनाभन, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 3 और लोगों को मिला था। विज्ञान टीम 2024 वाज गिवन टू, विज्ञान टीम 2024 किस टीम को दिया गया था, याद रखना, ये दिया गया था चंद्रयान 3 टीम को। चंद्रयान 3 जो मिशन हुआ था ना, उसी की टीम को विज्ञान टीम अवार्ड 2024 दिया गया था। विज्ञान श्री 2024 वाज गिवन टू, विज्ञान श्री 2024 किसको दिया गया था, वैसे तो 25 लोगों को दिया गया था, नॉट एग्जैक्टली 25, अराउंड 13 to 15 लोगों को दिया गया था, बट सबको याद नहीं रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होना चाहिए। एक तो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, नेक्स्ट इज जयंत बालचंद्र उडगांवकर, नेक्स्ट इज नभा कुमार मंडल। ये हैं कुछ लोग जिनको विज्ञान श्री 2024 का अवार्ड मिला हुआ था। ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। विज्ञान युवा 2024 अवार्ड वाज गिवन टू, विज्ञान युवा किसको मिला था, अब विज्ञान युवा किन को मिला होगा, तो ऑब्वियसली ये ऐसे साइंटिस्ट होंगे जिनकी एज 45 से कम होगी। विवेक पुलशीतवर, नेक्स्ट इज उर्वासी सिन्हा, काफ़ी डिफिकल्ट नेम है इनके, रॉक्सी मैथ्यू कॉल, ये कुछ नाम हैं, ये कुछ लोग हैं जिनको मिला था विज्ञान युवा अवार्ड 2024। इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई होप आप, मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नाम वगैरह याद रखना, बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इज साहित्य अकादमी अवार्ड्स वर स्टार्टेड इन, साहित्य अकादमी अवार्ड्स कब स्टार्ट हुए थे, तो आपको पता होगा ये लिटरेचर के अवार्ड्स हैं, लिटरेचर में ये अवार्ड मिलता है। कब स्टार्ट हुए थे ये वाले अवार्ड्स, तो ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1954। याद रखना कब अवार्ड स्टार्ट हुए थे, इन 1954। साहित्य अकादमी अवार्ड्स आर गिवन इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस में साहित्य अकादमी अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो याद रखना, एक तो हमारे जो 8th शेड्यूल में आती हैं 22 लैंग्वेजेस। अभी मैं आपको लैंग्वेजेस पे भी बहुत जल्द वीडियो दे दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक और आपका लैंग्वेजेस। आपने देखा होगा अगर JKP कांस्टेबल का सिलेबस, वहाँ पे लैंग्वेजेस मेंशन है, हम पढ़ेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जानी लैंग्वेज कौन सी है। 22 जो लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, सिर्फ वही पढ़ेंगे हम। इसके अलावा आपको पता होगा बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं, वो सब नहीं पढ़ेंगे। 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा, कौन सी लैंग्वेज सबसे कम बोली जाती है, किस स्टेट में या फिर किस ट्राइब के द्वारा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूछा गया है साहित्य अकादमी अवार्ड्स कितनी कैटेगरीज या कितने लैंग्वेजेस में दिया जाता है। एक तो 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस है उनमें दिया जाता है, प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी। ठीक है, तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, और उसके अलावा 1-2 और हैं, याद रखने हैं, भूलना नहीं है। साहित्य अकादमी अवार्ड्स कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, 22 लैंग्वेजेज जो 8th शेड्यूल में हैं, प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी, टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। व्हाट इज़ द प्राइज़ गिवन इन साहित्य अकादमी अवार्ड, जो साहित्य अकादमी अवार्ड आपको मिलता है ना, उसमें प्राइज़ क्या दिया जाता है, कैस्केट विद इन एंग्रेव्ड कॉपर प्लेक
फर्स्ट एंड सेकंड इज़ अ शॉल, थर्ड इज़ 1 लाख कैश। ऑल ऑफ दिस ये प्राइज़ है जो आपको साहित्य अकादमी अवार्ड जिसको भी मिलता है उसको ये प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया, लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है इंडिया में? ज्ञानपीठ अवार्ड, इसको ज्ञानपीठ नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, युवा पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी अवार्ड हैं इंडिया में। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा नहीं है लिटरेरी अवार्ड, या फिर इसमें से कोई एक दिया जाएगा, सरस्वती सम्मान दिया जाएगा, डिफरेंट बाकी कुछ 3 डिफरेंट दे दिए जाएंगे, भारत रत्न या फिर कोई और पूछा जाएगा लिटरेचर का अवार्ड कौन सा है लिटरेचर के लिए, आपको पता होना चाहिए। ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। उसके अलावा और भी कुछ हैं जैसे कि JCB अवार्ड्स, कुछ और अवार्ड्स हैं फॉर लिटरेचर, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 अवार्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए लिटरेचर में दिए जाते हैं। पूछा गया है हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट अवार्ड इज़ ज्ञानपीठ अवार्ड। सबसे बड़ा लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड इज सेकंड हाईएस्ट अवार्ड आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड इन लिटरेचर। ज्ञानपीठ अवार्ड इज़ गिवन इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस, ज्ञानपीठ अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, एक तो दिया जाता है जो 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं उन सभी लैंग्वेजेस में, कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22, ठीक है, प्लस इंग्लिश। तो आप एक डिफरेंस समझे, मेन डिफरेंस है वहाँ पे इंग्लिश प्लस राजस्थानी, दैट इज़ 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। यहाँ पे दिया जाता है इंग्लिश प्लस 22 लैंग्वेजेस, टोटल हैं बस 23, एक लैंग्वेज यहाँ पे कम है इन ज्ञानपीठ अवार्ड। प्राइस क्या है ज्ञानपीठ अवार्ड का? अ साइटेशन, अ ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ वाग्देवी गॉडेस सरस्वती, 11 लाख रुपीज़, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी प्राइज़ दिया जाता है जिसको भी ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है उसको ये प्राइज़ मिलता है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, फर्स्ट पर्सन कौन था जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? जी शंकर कुरूप, यस करेक्ट आंसर है हमारा यही वाला। अमिताभ घोष, दामोदर मुजो, जो दामोदर मुजो था ना उसको लास्ट वाला मिला था, 57th एडिशन वाला ज्ञानपीठ अवार्ड उसको मिला था। तो बस इतना आप याद रखना, ठीक है। चलो, ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 वाज इट्स जैजेस एडिशन। अगर पिछला वाला 57 था तो ये वाला कौन सा था? ये वाला था 58th। और आपको क्वेश्चन है लास्ट वाला 58th वाला जो अवार्ड था वो किसको मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 जो इसका 58th एडिशन था ये किसको मिला था? उर्दू पोइट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामचंद्र, ठीक है, इन दोनों को मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर के सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ज्ञानपीठ अवार्ड एज वेल एज साहित्य अकादमी अवार्ड। तो देखो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 10 to 12 मिनट्स में दे दी है। मैंने आपको लाइक करने के लिए एक बार भी नहीं बोला है क्योंकि आप में से जो भी सीरियस स्टूडेंट होगा ऑलरेडी उसने लाइक कर दिया होगा। बट अगर इनकेस आप भूल गए हैं, यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो ऑब्वियसली आप सीरियस और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं। तो अब मैं फजूल लोगों के लिए नहीं बोलूँगा लाइक करना, क्योंकि वो करते भी नहीं है, बोल के फ़ायदा नहीं है, इवन वो डिसलाइक करके चले जाते हैं। अब अगर यहाँ पे आए हो तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दो। आप में से अगर कोई स्टूडेंट, देखो कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि MCQ की PDF बाई करना, GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हमने किए हुए हैं, वो एक सीरीज़ आई हुई है, वो वीडियोस भी देख लो आप। अगर आप चाहते हो कि 500 प्लस MCQs है, अराउंड 700 तक MCQs हैं, उसकी PDF आपको बाई करनी है ऑनली 99 रुपीज़। उसके लिए कॉन्टैक्ट है हमारा व्हाट्सएप है 6006893955। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको PDF दे देंगे। सेकंड, अपडेटेड GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी स्टार्ट हो गई है, उसको क्योंकि अभी टाइम लगेगा, उसमें जस्ट अराउंड 130 to 40 क्वेश्चन हुए हैं, उसको टाइम लगेगा अभी। तो अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से पढ़ लो, एक बार यहाँ से गो थ्रू कर लो, सेकंड फिर ये अपडेटेड सीरीज़ पढ़ लो, आपका पूरा कवर हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। आपका अच्छे से GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर हो जाएगा। बाकी GK ऑफ इंडिया जो आपके सिलेबस में है वो हम 1 by 1 कवर कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, यहाँ पे सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं या फिर दूसरे अवार्ड्स हैं वो भी 1 by 1 आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी मोस्ट प्रोबेबली लैंग्वेजेस पे आएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो देखेंगे हम इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे हम कवर कर देंगे। एक बार फिर से मैं आप सबको बोलूँगा, एक बार सभी आप लाइक कर दो। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछो, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है आपके लिए। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, पढ़ते रहो अच्छे से, बाय बाय।